एक बार किसी जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। तेज हवाओं की वजह से बड़े बड़े पेड़ भी इधर से उधर झूम रहे थे। उन पेड़ों पर बैठे हुए बंदर भीगे होने की वजह से और तेज हवाओं की वजह से थर थर काँप रहे थे। इन बंदरों की हालत उन चिड़ियाओं से नहीं देखी गई जिन्होंने उस पेड़ पर अपने घोंसले बना रखे थे। दया भावना के वशीभूत होकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हे बंदर भाइयों, अगर आपको पता था कि बरसात हर साल आती है तो आपने पहले से अपने लिए घरों का निर्माण क्यों नहीं किया। बंदर उस समय चुप रहे, पर चिड़ियाओं से उनकी बुरी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। उस वजह से उन्होंने बार बार ये राय देना शुरू कर दिया। आखिर में एक समय आया जब बंदरों का धैर्य ख़त्म हो गया और उन्होंने उस पेड़ पर जितनी भी चिड़ियाओं के घोंसले थे सारे के सारे तोड़ डाले। और तभी से एक नई कहावत का जन्म हुआ, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतिये, पयः पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। यानी जिस प्रकार किसी सर्प को दूध पिलाने के बावजूद हमें केवल विष ही मिलेगा, उसी प्रकार किसी मूर्ख को उपदेश देने से हमें केवल विनाश ही मिलेगा। ना बाबा ना, इस बात का खान सर के खिलाफ शांति दूतों ने जो उत्पात मचा रखा है उससे कोई संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर को ज्ञान बांटने वाले हमारे जाने माने जीएस टीचर पटना के खान सर, उनकी दुर्दशा देखकर मेरे मन में यही ख्याल आता है कि उन्होंने ये छोटी सी पंचतंत्र की ये छोटी सी नीति कथा पहले से नहीं पढ़ रखी थी क्या। स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने अपने धर्म की किसी कुरीति पर जरा सी उंगली क्या उठाई, लोगों ने उन्हें अपने धर्म का ही मानना बंद कर दिया। यहाँ एक बार फिर ये चर्चा का विषय आता है कि जिस सद्भाव की, जिस लोकतंत्र की, जिस सम्मान की दुहाइयाँ दिन रात डिबेट्स पर टीवी में और आर्टिकल्स में और जगह जगह दी जाती रही हैं, उनकी कड़वी सच्चाई क्या है। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर पूरी गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नाम याद आते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न अब्दुल कलाम जी, के प्रसिद्ध उद्योगपति अजीज प्रेम जी, बंगाल की सांसद नुसरत जहाँ, कश्मीर की वो फिल्म अभिनेत्री। अगर आपको रेफरेंस समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनाव जीते थे तो किसी मुस्लिम महिला ने अपने बेटे का नाम नरेंद्र रख दिया था। अभी कुछ दिन पहले इस तरह का विवाद चला था कि मंदिर में नमाज और मस्जिद में हनुमान चालीसा। एक समाचार पढ़ा था कि जिस मौलवी ने अपनी मस्जिद में या दरगाह में किसी हिंदू को अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी थी, उसके साथ क्या हुआ। तो बात घूम फिर कर उसी जगह आ जाती है। इन दिनों हमारे खान सर विवाद के घेरे में चल रहे हैं और विवाद इस स्थिति तक बढ़ा हुआ है कि लोगों ने ठान लिया है ट्विटर पर इतने बजे आकर रिपोर्ट करने का अभियान चलाना है। इस आदमी को अपने धर्म में ही नहीं रहने देना है, सिद्ध कर देना है कि हमारे धर्म का है ही नहीं।
ये संघी है, ये भाजपाई है, ये हिंदू है, नकली मुसलमान बन के हमारे बीच रह रहा है, हमारे साथ धोखा हुआ। ये सब बातें क्यों हो रही हैं, इस बारे में ज़्यादा तो कहना बेकार है, क्योंकि कहने से ज़्यादा आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अभी हम खान सर के बारे में बात करते हैं। जब विवाद बढ़ा तो मैंने कुछ वीडियोस चेक किए, तो मुझे समझ में आया कि अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हुआ था उसमें, और शायद उसके बाद किसी प्रदर्शन में बच्चों का यूज़ किया गया था, और छोटे छोटे बच्चों को जो बैनर से भी छोटे थे और उनको वहाँ खड़ा करके उस पर खान सर ने कुछ टिप्पणी की थी। वैसे ये बात हमारे लिए कोई नई भी नहीं है। पिछली बार शाहीन बाग का जिस तरह से देश में प्रदर्शन किया गया, उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से महिलाओं और छोटे बच्चों का धूर्ततापूर्वक उपयोग किया गया। साथ में संविधान की प्रति, महात्मा गांधी, अंबेडकर और तिरंगे का किस चालाकी के साथ दुरुपयोग किया गया, ये सब भी हमने सारे देश में होता हुआ देखा है। इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं कही। हर धर्म में थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। एक धर्म इस तरह का है कि जहाँ बुराइयों पर खुलेआम चर्चा होती है, और शुरुआत में वो चीज़ कितनी भी अच्छी रही हो, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, उसका उद्देश्य जितने भी अच्छे रहे हों, वो वर्तमान में जो स्वरूप हो गया था उन पर चर्चा हुई, और धीरे धीरे उनके उन्मूलन के सरकार के लेवल पर भी और समाज के लेवल पर भी प्रयास शुरू हो गए। यानी हमारे अंदर जो कमी है उसके पर हम खुले दिल से चर्चा करेंगे, दूसरों को भी उस चर्चा में शामिल करेंगे, और इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है कि हम उन चर्चाओं के बाद उसका जो वर्तमान स्वरूप जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है उस पर हम सुधार का भी प्रयास करेंगे। कानूनी रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तरफ ये सोच है कि किसी ने अगर जरा सी भी लीक से हटने की कोशिश की, और जिस लिबरल होने का और सद्भावपूर्ण होने का और भाईचारे की दुहाइयाँ दे देकर अपने लिए स्पेस मांगा जाता है, हमारे ही धर्म का अगर कोई व्यक्ति उस लीक से जरा सा भी आगे बढ़ेगा तो हम उसको जीने नहीं देंगे। आपको नहीं लगता है कितनी अजीब बात है? एक माहौल ही ऐसा बना रखा है, किसी ने गलती से साड़ी पहन ली, मांग में सिंदूर लगा लिया, मंजूर नहीं है। किसी ने अपने बच्चे का नाम किसी बड़े नेता के नाम पर रख दिया, मंजूर नहीं है। किसी ने अपनी दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़वा लिया, मंजूर नहीं है। किसी ने किसी हिंदू धर्मगुरु के पास बैठकर उनसे 2 ज्ञान की बातें सीख ली और जग जाहिर कर दिया कि मैंने सीखी, मंजूर नहीं है। किसी ने कुरान पर चर्चा कर दी कि इसमें जो आयतें हैं और वो हटनी चाहिए, उनमें ये बुराइयां हैं, इससे समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है, तो सहन नहीं है। मतलब तर्क, वितर्क, जागरूकता कोई जगह नहीं है। सिर्फ जो चलेगा रूढ़िवादिता और कठमुल्लापन। अब ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन अभी इसी विषय पर वापस आते हैं कि खान सर की हालत देखकर वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि जब कुछ शांति प्रिय लोग अपने ही धर्म और समाज के किसी व्यक्ति की भी इतनी सी लिबरलनेस सहन नहीं कर सकते, तो दूसरे धर्म और समाज के लोगों द्वारा उंगली उठाए जाने पर वो क्या कर डालेंगे,
एक बार फिर प्रूव होता है, सिद्ध होता है। ये जिस समावेशी गंगा यमुनी तहजीब की गीत गाए जाते हैं, उसके लिए बहुत खतरे का संकेत है। और ये कठमुल्लापन इस समाज को ही नहीं, इस देश को और इस विश्व को भी किस ओर ले जा रहा है, ये भी हम बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि भैंस के आगे बीन कौन बजाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे और मूर्खों को उपदेश कौन दे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।